हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ओके, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट सेकंड के जे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अपने पास पार्ट सेकंड के कंटेंट कंप्लीट हो चुके हैं, जेएम एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम जे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इससे पहले आप कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना। जितना भी जो कंटेंट पोर्शन है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 2 का जितना कंटेंट पोर्शन है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उसके बाद जो जेएम एक्सरसाइज के हैं उनके क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर लेना। देन आप जे एक्सरसाइज को स्टार्ट करना। आज हम यहाँ पर जे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट जे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, the length of a longest interval, the length of a longest interval, the length of a longest interval in which the function fx is equal to the length of a longest interval in which the function fx is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x, 3 sin x minus 4 sin cube x is increasing is ए ऑप्शन है पाई बाई 3, बी ऑप्शन है पाई बाई 2, सी ऑप्शन है 3 पाई बाई 2 एंड डी ऑप्शन है पाई। डी ऑप्शन है पाई, 3 पाई बाई 2 एंड पाई। आपको क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x minus 4 sin cube x, 3 sin x minus 4 sin cube x, where option A is pi by 2, pi by 3, second option pi by 2, third option 3 pi by 2 and fourth option pi। तो आपको ये देखना है कि किस इंटरवल के अंदर, लॉन्गेस्ट इंटरवल आपको देखना है किस इंटरवल में ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? तो लॉन्गेस्ट इंटरवल आप चेक करोगे। सबसे पहले आप ये देखो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग कहां कहां पर होगा, देन सिंप्लीफाई करो बेटा, सॉल्व करो इसको। करो, सिंप्लीफाई करो बेटा। हुआ? सोल्व किया इसको। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x minus 4 sin क्यूब एक्स। अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x minus 4 sin क्यूब एक्स है
तो ये किसकी आइडेंटिटी है, आप लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 3x। आपको पता है साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, cos 3x की आइडेंटिटी क्या होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर, साइन 3x हो गया। अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 cos 3x। ये आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3x। अब आपको ये देखना है कि ये जो है वो ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा। तो ग्राफ बनाओगे आप, सबसे पहले ग्राफ बना लिया आपने, cos x का ग्राफ बनाना आपको। क्लियर, cos x का ग्राफ बना लिया। ये वैल्यू क्या होती है 0, ये क्या हो जाएगी π/2, ये क्या आ जाएगी -π/2, और यहां पर क्या आ जाएगी माइनस ऑफ पाई। यहां पर क्या लिखेंगे पाई, ये क्या हो जाएगी 3π/2, और ये कितना आ जाएगा 2π। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो कि हमें ये किसका ग्राफ है cos x का, ये ग्राफ किसका बेटा cos x का। अगर हमें cos 3x का ग्राफ बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सभी एंगल को जो x वेरिएबल जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा हो सभी के सभी एंगल उससे क्या हो जाएंगे डिवाइड। ये हमने देखा पीरियड्स में भी देखा, सब में देखा कि अगर यहां पर cos x के अंदर x जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है उस कांस्टेंट से सभी एंगल को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर जो एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे सारे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा π/6, ये कितना आ जाएगा π/3, ये कितना आ जाएगा 3π कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 2π/3। यहां पर -π/6 और -π/3 ये हो गए। अब आपको देखना है 3 cos 3x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। रेंज क्या हो जाएगी इसकी -3 से 3। इंक्रीजिंग देखना है, देखो यहां पर इंक्रीजिंग देखो लॉन्गेस्ट इंटरवल देखें तो जैसे इस साइड में देखें 0 से देखो यहां पर π/3 तक ये क्या होगा डिक्रीज होगा। ध्यान देना बेटा, 0 से 0 पे देखो 3 है, फिर डिक्रीज होते होते कहां पर चला जाएगा -3, तो यहां तक ये क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो जाएगा 0 से π/3 यानी कि π/3। इंक्रीज कहां से कहां तक होगा π/3 से 2π/3 तक, यहां तक इंक्रीज होगा π/3 से 2π/3। तो लेंथ ऑफ इंटरवल, ये लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी हो जाएगी 2π/3 माइनस π/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। यहां से भी देख सकते हो, यहां से देखो इंक्रीजिंग कहां से होगा -π/6 से, यहां से देखो इस साइड से देखोगे आप यहां पर -π/6 से 0, तो ये इंटरवल कितना हो जाएगा, सॉरी ये π/2 है ना, सॉरी ये π/2 है ना, ये वैल्यू -π/6 है, ये वैल्यू -π/6, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है -π/6 और ये वैल्यू कितनी है -π/3। तो इंक्रीज करेगा तो यहां से देखो यहां से लेके यहां तक, तो ये इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आ जाएगा π/3। क्लियर। तो कहने का मतलब लॉन्गेस्ट इंटरवल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट यहां से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यहां तक चलेगा, फिर वापस से डिक्रीज हो जाएगा, फिर वापस से इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग की जो लेंथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी π/3, यानी कि π/3 इंटरवल के अंदर कोस ये फंक्शन आपका इंक्रीज यानी कि एफ डैश एक्स क्या आएगा ग्रेटर देन 0। क्लियर। किसके लिए, लेंथ ऑफ x टेंड्स टू π/, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल इज π/3। और x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, देखो डिक्रीजिंग के लिए अगर आपको ऐसा बोल दे कि ये जो फंक्शन, देखो इतना लिख लो आप पहले, ये फंक्शन है इंक्रीज करेगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहां से लेके यहां तक होगा या फिर यहां से लेके यहां तक इंक्रीज करेगा। तो ये लेंथ है, लेंथ कितनी आ जाएगी π/3, ये लेंथ कितनी आएगी π/3। तो लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी हो जाएगी π/3 रहेगी आपकी, जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीज, जिसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, देन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। सेम डिक्रीजिंग के लिए देखो तो यहां से लेके यहां तक डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग की लेंथ भी कितनी हो जाएगी π/3। तो इंक्रीजिंग की लेंथ भी लार्जेस्ट लेंथ ऑफ फॉर इंक्रीजिंग π/3, स्मॉल लार्जेस्ट लेंथ फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इज π/3, दोनों के लिए सेम होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा π/3, ये ऑप्शन इज राइट। क्लियर।
जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो तो उसके लिए लार्जेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी π/3, और फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो तो भी आपकी लार्जेस्ट लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी हो जाएगी π/3, दोनों के लिए सेम होगी। लिख लो इसको, लिख लेना बेटा अच्छे से। बना लिया तो यहां पे लिख लेना, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इज π/3। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इज π/3। नीचे लिख लेना, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो π/3। लेंथ ऑफ लार्जेस्ट इंटरवल फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो π/3। अब देखो, आपको अगर ऐसा बोल दे कि ये जो इंटरवल है 0 से यानी कि 2π/3 में, आपको ऐसा दे दे कि x बिलोंग्स टू 0 से 2π/3, 0 से 2π/3 में ये जो फंक्शन है 0 से 2π/3 में कहां पर इंक्रीज करेगा, तो आप क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू π/3 टू 2π/3। क्लियर? तो x इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में, π/3 तो 2π/3। डिक्रीज कहां से कहां तक करेगा, 0 से π/3। क्लियर? तो ये भी आप ध्यान में रखना कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा भी दे सकता है कि इंटरवल दे दिया इसका x बिलोंग्स टू 0 टू 2π/3, तो ये फंक्शन इंक्रीज किस में करेगा, π/3 से 2π/3 में। क्लियर? आगे और भी दे सकता है आपको, जो भी इंटरवल दिया हो तो आपको ऐसा दे दे कि 0 से π के बीच में, 0 से आपका 0 से 2π के बीच में बोल दे, यहां पर 0 से 2π के बीच में बोल दे। क्लियर? 0 से 2π में इंक्रीज, देखो आगे बढ़ाओगे आप इसको तो ये इस तरह से आएगा। क्लियर? ये इंटरवल क्या है, 0, यहां पर ये कितना जाएगा π/2, 3π/2, ये कितना जाएगा 5π/2, π/2 और 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 6, 5π/6 हो जाएगा। क्लियर? यहां पर इसको देखोगे तो ये कितना जाएगा 2π, ये कितना जाएगा 3π, 3π/3। क्लियर? तो ये क्या लिखोगे आप, ये कितना जाएगा 0, ये कितना जाएगा π, ये कितना जाएगा 2π, ये कितना आएगा 3π, 3π को 3 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा π। क्लियर? तो यहाँ 0 से π के बीच में, अगर 0 से π के बीच में हम इंक्रीजिंग देखते हैं 0 से π के बीच में, तो इंक्रीजिंग कौन सा हो जाएगा π/3 टू 2π/3।
0 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाय 3 में एंड 2 पाई बाय 3 से पाई के बीच में। क्लियर? डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू पाई x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 3 यूनियन ऑफ 2 पाई बाय 3 टू पाई, 2 पाई बाय 3 टू पाई। क्लियर? तो ध्यान में रखना कि आपको अगर ये फंक्शन है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई गिवन है और आपको ये पूछ लिया कि फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, तो ये हमने ग्राफ बनाया किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, 0 से पाई बाय 3 एंड 2 पाई बाय 3 से पाई। क्लियर? किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं, आप लिख लो। If this function f(x) is belongs to 0 to pi, this function f(x) is belongs to 0, आप लिख लेना आगे। If this function, नीचे लिख लेना, if this function f(x) belongs to 0 to pi, then 0 to pi, ये पूरा ग्राफ बना लेना आप, क्योंकि जब आप ये ध्यान में रखना, जब भी आपको 3 cos 3x cos 5x cos 7x cos 1/2x का ग्राफ बनाना हो तो पहले जो आपको ग्राफ आता है cos x का वो बना लोगे, सारे एंगल रिप्रेजेंट कर दोगे, देन आप क्या करोगे, जो आपके x के मल्टीपल में जो भी हो रहा है वो उससे सभी एंगल को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसी तरह से हम कर रहे थे, पीरियड फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, रेफरेंस पीरियड क्या होता है 2 पाई, और जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे क्या कर देते हैं, पीरियड को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो सेम आपको ये करना है। यहां पर मान लो cos ऑफ 5x आता, तो जितने भी एंगल्स थे आपके पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई 5 पाई बाय 2 3 पाई, इन सबको क्या कर देते, 5 से डिवाइड कर देते। क्लियर? 1/2x है तो सभी एंगल को 1/2 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता, 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। क्लियर? तो इस तरह से आपको करना है, ये ग्राफ बना लेना आप नीचे लिख लेना। सेकंड क्वेश्चन बन गया, इफ f(x) बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देन ये ग्राफ बना लो 0 टू यहां तक पाई तक, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, सॉरी 0 टू पाई नहीं है, when f(x) बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देन ये ग्राफ बना लो आप, लिख लो इसके अंदर ग्राफ बना के लिख लो, f(x) is increasing, f(x) is increasing, f(x) is increasing in pi by 3 to 2 pi by 3, f(x) is increasing in pi by 3 to 2 pi by 3 and decreasing in 0 to pi by 3 union 2 pi by 3 to pi and decreasing in 0 to pi by 3 union of 2 pi by 3 to pi। ओके, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपका इंटरवल हो जाएगा। ओके, लिख लो इसको। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपका कुछ भी पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन को कई वे के अंदर वो चेंज कर सकता है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये पहला क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट साइन 3x बन जाता है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच है और इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको देखना है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एपेक्स इज इक्वल टू if apex is equal to x into e raised to x into 1 minus x, if apex is equal to e raised to x into 1 minus x, then apex is first option increasing on minus half to 1, second option decreasing on minus half to 1, third option increasing on r, and fourth option decreasing on r. क्लियर? आपको क्या बोला हुआ है कि fx इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स गिवन है, और fx है ये गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग माइनस हाफ टू 1 में इंक्रीज कर रहा है, माइनस हाफ टू 1 में डिक्रीज कर रहा है, या फिर आर में इंक्रीज कर रहा है या फिर आर में डिक्रीज कर रहा है। तो आपको यहाँ पर एफ डैश एक्स चेक करना है कि किस इंटरवल में ग्रेटर देन होगा, किस इंटरवल में लेस देन होगा। चेक करो, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर ओनली एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, और आपको ये देखना है कि किस इंटरवल के अंदर वो इंक्रीज होगा और किस इंटरवल में वो डिक्रीज यानी कि ग्रेटर देन होगा। एफ डैश एक्स किस इंटरवल में ग्रेटर देन होगा, किस इंटरवल में लेस देन होगा, वहीं से आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल मिल जाएगा। देखो सॉल्व करो। किया एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया इसका। चलो देखो, एफ डैश एक्स अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो एफ डैश एक्स के लिए क्या करता हूं, सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखता हूं, एक्स का डेरिवेटिव, तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं इसका डेरिवेटिव, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स इंटू यहां पर कितना आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंदर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का डेरिवेटिव 1
माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x। ओके, ये आ गया आपके पास। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x को। ओके, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ई रेस टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा बेटा 1 और प्लस x इंटू 1 माइनस 2x। ओके, ये आ गया। अगेन सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, x1 माइनस एक्स, क्लियर। ये क्या हो जाएगा -2, यानी कि माइनस बाहर ले लिया तो ये क्या होता है अंदर, अगर इसकी फॉर्म देखते हो, इसकी फॉर्म सॉल्व करते हो तो कितना आ जाता है -2x² प्लस x प्लस 1। अब मैं इसमें माइनस बाहर ले लिया तो कितना आ जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 1, 2x² माइनस एक्स माइनस 1। इसके अगर फैक्टर सॉल्व करते हो, इसके फैक्टर अगर आप सॉल्व करते हो तो फैक्टर्स क्या आएंगे इसके अगर फैक्टर्स देखते हैं तो माइनस ई रेस टू एक्स 1 माइनस एक्स, यहां पर क्या लिखेंगे x प्लस एक्स माइनस 1, x माइनस 1 एंड x प्लस 1/2। सॉल्व करोगे ना तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे x माइनस 1 x प्लस 1/2। देखो एक्स स्क्वायर एंड हाफ x माइनस एक्स एंड माइनस हाफ, तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x² माइनस एक्स माइनस 1। ओके, तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1/2 आ जाएंगे। ओके, फैक्टर फॉर्मूला में इससे सॉल्व कर सकते हो आप, सॉल्व कर लो फैक्टर फॉर्मूला से, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, फैक्टर फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या 2, बी की वैल्यू क्या -1, सी की वैल्यू क्या -1, तो क्या लिखेंगे फैक्टर फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो एक रूट क्या आ जाएगा 1 और एक रूट क्या आ जाएगा माइनस हाफ। क्लियर, तो x माइनस 1 x प्लस हाफ। अब आपको देखना है यहाँ पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है। तो आप ये देखो इंटरवल देखना, ये ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इतना क्लियर है, ये क्लियर है। तो हमें क्या देखना है x माइनस 1 एंड x प्लस 1/2 देखना है, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इसको किससे देखेंगे, लाइन डायग्राम से देखेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट माइनस हाफ एंड 1, क्लियर। पावर ऑड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर। अब यहां पर पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस है, हाफ यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट, और नेगेटिव वाला इंटरवल माइनस हाफ टू 1। हमें देखना है कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ये भी नेगेटिव और सॉरी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब ये दोनों पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। क्या होगा, जब ये दोनों पॉजिटिव हो और ये ये दोनों के दोनों आपने क्या करना है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये बाहर नेगेटिव है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अगर इनका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव किस में आएगा, माइनस हाफ टू हाफ, क्या लिखेंगे माइनस हाफ टू 1, क्लियर। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ 1, माइनस हाफ टू 1 में ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखना एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 किसके लिए आएगा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू लेस देन 0, यानी कि ये दोनों क्या आने चाहिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, किस में आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस हाफ यूनियन ऑफ 1 टू इनफाइनाइट, क्लियर।
तो एफ डैश इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन जीरो इसमें क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग होगा किसमें माइनस हाफ टू वन के अंदर, ओके, और डिक्रीजिंग होगा किसमें माइनस इन्फानाइट टू माइनस वन, यूनियन ऑफ वन टू इन्फानाइट, और क्या लिख सकते हैं इसको माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, माइनस इंक्रीजिंग इन माइनस डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट माइनस ऑफ, यानी कि आर माइनस माइनस हाफ टू वन, आर माइनस माइनस हाफ टू वन भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ए, इंक्रीजिंग ऑन माइनस हाफ टू वन। क्या किया, पहले एफ एक्स इसका डेरिवेटिव निकाला, इसके फैक्टर किए, ये फैक्टर आ गए, तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओनली इनको देखना, तो इनको लाइन डायग्राम से देख लेंगे, बाहर नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो, इसको ग्रेटर देन के लिए ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस हाफ टू वन, इसके लेस देन जीरो के लिए ये नेगेटिव तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस इन्फानाइट टू माइनस हाफ, यूनियन ऑफ वन टू इन्फानाइट, तो इंक्रीजिंग इन माइनस हाफ टू वन, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ओके, लिख लो इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था, ए क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड देखो इसका। सेकंड बी नंबर का क्वेश्चन, number of solution for number of solution for 4x cube minus 3x minus p is equal to 0, number of solution for 4x cube minus 3x minus p is equal to 0, 4x cube minus 3x minus p is equal to 0 in interval half to 1, in interval half to 1 where p belongs to minus 1 to 1, where p belongs to minus 1 to 1, क्लियर। आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर 4x क्यूब माइनस 3x माइनस p इज इक्वल टू 0 फॉर इन इंटरवल माइनस हाफ टू 1 वेयर p बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1, ऑप्शन लिख लो 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 3, क्या सॉल्यूशन होंगे, क्लियर। तो इस टाइप के हमने एक दो क्वेश्चन किए हैं, आपको यहां पर यही देखना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इस गिवन इंटरवल में हाफ टू 1, पहले तो आपको ये देखना है कि इस हाफ टू 1 के अंदर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा या फिर 0 सॉल्यूशन होंगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। इफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो, ओके। सो सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स देखना है, देखो
किया सोल्व। देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसको आप एफ एक्स लेट कर लेते हो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x³ माइनस 3x माइनस पी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल जो स्टेप आपने सॉल्व किया वही करने, 12x² माइनस 3, 12x² माइनस 3। आपको एफडेस किस इंटरवल में देखना है, हाफ टू वन के अंदर चेक करना है, हाफ टू वन में चेक करना है। अब हाफ टू वन में के अंदर चेक करो, देखो देखो बेटा ये x² है, अगर मैं हाफ पुट करता हूं तो हाफ कितना आ जाएगा, x² कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 होगा, तो 1/4 यानी 3, 3 माइनस 3 0, 0 है। फिर हाफ से ज्यादा जैसे जैसे वैल्यू पुट करूंगा, 1 पे पुट करूंगा, 1 कितना आ जाएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9। क्लियर, तो इंक्रीज करिए, 1/2 है, फिर अपन अगर ये हाफ है 2/3 पुट करो तो हाफ पे 0 हो रहा है और 1 पे इसकी वैल्यू 9 है, तो 12x² है बेटा, ये 12x², हाफ पे 0 हो गया। इसके बाद 1/2 के बाद आगे यानी कि 0.5 से 1 के बीच में 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 पुट करोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा इस इंटरवल के अंदर। क्लियर, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो सकते हैं या फिर 0, तो 2 और 3 रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। क्लियर, हमें p की वैल्यू -1 to 1 है, p की वैल्यू -1 to 1 है। अगर p की वैल्यू आप 0 ले लेते हो, p की वैल्यू -1 to 1 है यहां पर, p की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, -1 to 1 के बीच में p की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये वन टाइम एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगी। p की वैल्यू -1 to 1 के बीच में कोई भी पुट कर लो आप ये वन टाइम एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगी। तो आप 1/2 से 1 के बीच में, तो आप क्या कह सकते हो कि वन टाइम एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगी, यानी कि इक्वेशन ऐसी बनेगी कि माइनस यानी कि हाफ टू हाफ के बीच में हम देखते हैं, हाफ टू 1 के बीच में तो ये इंक्रीज होगी। क्लियर, यहां पर 0 है तो इंक्रीजिंग शेप में रहेगी आपकी, ऐसे नहीं। डायरेक्टली आप अगर अजप्शन करते हैं, ओके, तो p की वैल्यू आप -1 to 1 यहां पर पुट करते हो कोई एक वैल्यू, और ये आपका इंक्रीजिंग है 1/2 to 1 के अंदर, तो आपका ये एक्स एक्सिस को वन टाइम जरूर कट करेगा, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 1। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या टिक कर दोगे 1। क्लियर, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, हाफ टू 1 के अंदर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, किसमें हाफ टू 1 में, तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। और p की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आप पुट करते हो तो यहां पर ये एक्स एक्सिस को वन टाइम कट करेगा, आपको ओनली वन टाइम ही देखना है हाफ टू 1 के बीच में। क्लियर, देन आपका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1 सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो बी ऑप्शन आप टिक कर लो। ओके, लिख लो इसको बेटा, लिख लो अच्छे से।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड के अंदर फर्स्ट ए है क्वेश्चन नंबर 1। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x raised to alpha ln x where x is greater than 0 and 0 if x is not equal to 0, x is greater than 0, x raised to alpha ln x and x is equal to 0 पे 0 लिख लो। लेट एफ एक्स आपको फंक्शन गिवन है x raised to alpha ln x when x is greater than 0 and x is equal to 0 पे 0। आगे लिख लो। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एफ एक्स फॉर x belongs to 0 to 1। रोल्स थ्योरम applicable to fx for x belongs to 0 to 1 if alpha is equal to Rolle's theorem is applicable for fx to fx for x belongs to 0 to 1 if alpha is equal to alpha की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 एंड d में क्या हो जाएगा हाफ। तो आपको चेक करनी है कि आपको रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है 0 to 1 में, तो अल्फा की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए यहां पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए और फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। ध्यान में रखना, फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी है 0, एफ ऑफ 1 पे एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, किसमें यहाँ पर log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो आपका 0 होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, तो एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 रेज़ टू अल्फा ln 1। अब कुछ भी हो 1 रेज़ टू अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो इनटू क्या जाएगा 0, आंसर 0। तो आपको यहां से दिख गया कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। लेकिन अब आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की। आपको क्या करना है कंटिन्यूटी 0 to 1 के अंदर फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो आप चेक करो। ओके करो, चेक करो बेटा। करो तो कंटिन्यूटी सबसे पहले 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लो आप। क्लियर, अगर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0 पे राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो आपको जो चेक करनी है वो आपको यहां पर देखो चेक करनी है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस चेक करोगे आप, तो इसको क्या लिखोगे लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये करेंगे एट 0 पे राइट हैंड लिमिट चेक करोगे क्योंकि फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पे 0 है,
तो 0 प्लस पे भी क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। 0 पे 0 है तो 0 प्लस पे अगर 0 नहीं हुआ तो फंक्शन आपका आगे कंटिन्यूसली मूव नहीं करेगा। मतलब आप अगर ग्राफ बनाते हो तो 0 पे 0 लिया तो 0 प्लस पे 0 होगा तभी तो ये आगे 0 पे कंटिन्यू रहेगा। अगर 0 पे 0 प्लस पे 0 नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि पेन को आपको उठाना पड़ेगा। क्लियर? तो राइट हैंड लिमिट चेक करो। अब यहां पर अगर आप राइट हैंड लिमिट चेक करते हो तो देखो क्या लिखेंगे, इसके अंदर 0 प्लस पे यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, एक्स की जगह 0 प्लस यानी कि एस टेंस टू एल्फा एल एन एच, ये लिख लिया हमने। एच आपकी बहुत ही एक स्मॉल वैल्यू है, 0 प्लस एच टेंस टू 0 अप्रोक्स 0 लेट किया है, यानी कि हमारी एच जो वैल्यू है 0.000 समथिंग कहीं ऐसी वैल्यू होगी। क्लियर? अब अगर यहां पर मैं अल्फा की डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू -2 पुट किया मैंने, देखो एट अल्फा इज इक्वल टू -2, तो देखो लिमिट एस टेंस टू अल्फा की वैल्यू यानी कि नेगेटिव ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं यहां पर, तो कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव लिया मैंने तो माइनस अल्फा हो जाएगा, देन एल एन एच। क्लियर? तो कितना लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एल एन एच अपॉन एच रेस टू अल्फा। देखो नेगेटिव लिया तो नेगेटिव को 1 अपॉन में लिखेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो अल्फा की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट की हमने तो ये आपका अल्फा की कोई भी वैल्यू, अल्फा अपन ने नेगेटिव ले लिया, अल्फा की नेगेटिव तो ये नीचे की साइड में आएगा, एल एन एच ये आपकी कुछ वैल्यू रहेगी, एच मतलब 0 की अप्रोक्स वैल्यू रहेगी, और एच यहाँ पर 0 पुट किया, अप्रोक्स 0 पुट किया तो समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉट डिफाइंड। तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आप नहीं ले सकते, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर अल्फा की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ले तो वो क्या रहेगा आपका, अल्फा की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ली तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच रेस टू अल्फा इसी तरह से रहेगा। अब ये वैल्यू कुछ भी हो, एच की अल्फा की वैल्यू मान लो 1 पुट किया, 2 पुट किया, अच्छा एच स्क्वायर इंटू एल एन एच, तो एच की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो 0 आएगा। ये देखो ये एच की वैल्यू कुछ भी हो, स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल, तो एल एन एच की आपकी वैल्यू रहेगी। क्लियर? कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर एच की वैल्यू आपने -1 पुट की तो एच रेस टू -1 कितना आ जाएगा, एल एन एच अपॉन एच हो जाएगा, एल एन एच अपॉन एच हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन एच, समथिंग एच टेंस टू 0 तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। अल्फा की वैल्यू -2 की तो एच रेस टू -2 यानी कि एल एन एच अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर? अगेन एच टेंस टू 0 पुट किया तो एल एन एच अपॉन 0 यानी कि नॉट डिफाइंड। 0 पुट की तो एच रेस टू 0, एच रेस टू 0 कितना जाएगा 1 इंटू एल एन एच, एच की वैल्यू अपने को नहीं पता, स्मॉल अप्रोक्स एच 0 है तो एल एन 0 आपका नॉन डिफाइंड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? एच की वैल्यू 1/2 पुट की तो एच रेस टू 1/2, अब एच रेस टू 1/2 एच रेस टू 0 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पॉजिटिव कौन सी है, डी ऑप्शन। क्लियर? यहाँ पर डी की जगह 1/2 की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो तो भी आपका आंसर क्या होता, राइट होता। ध्यान में रखना कि यहाँ पर अल्फा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्लियर? नीचे लिख सकते हो, दिस एपेक्स इज कंटिन्यूस फॉर every positive value of alpha, apex is continuous for every positive value of alpha। ओके, नीचे लिख लेना, समझ में आ गया ना आपको। सबसे पहले 0 प्लस एच, 0 की राइट हैंड लिमिट देखेंगे हम, क्योंकि 0 पे 0 है, 0 प्लस पे आपकी 0 आनी चाहिए तभी आपका कंटिन्यूटी शो करेगा। तो अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव लेते हो तो एच क्या चला जाएगा नीचे, अगर नीचे जाते ही एच टेंस टू 0 पुट किया तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड, क्योंकि उस समय हम एल एन एच की वैल्यू को हम एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि एच एक स्मॉल वैल्यू है तो एल एन एच भी एक आपकी नेगेटिव में स्मॉल वैल्यू देगा, तो उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, नॉन डिफाइंड। एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं हम, एच टेंस टू 1/2 तो इनटू रहेगा, तो एच की वैल्यू कुछ भी 0 पुट किया तो 0 से किसी को भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो उस केस में आपका 0 आएगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू पॉजिटिव। क्लियर? लिख लो आप।
लिख लो आप अच्छे से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका पार्ट सेकंड बी। अल्फा की वैल्यू यहां पर 1/2 आ गई। बी देखो, लिखो इफ एपेक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, if apex is strictly increasing function, apex is strictly increasing function, then limit x tends to 0, then limit x tends to 0, f of x square minus f of x upon f of x minus f of 0 is equal to लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x स्क्वायर माइनस एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0। ऑप्शन गिवन है आपके पास 1, -1, 0 एंड 2। ये ऑप्शन आपको गया। आपको बोला है कि एफ एक्स अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो लिमिट x टेंस टू 0 आपको फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ x स्क्वायर। जो लास्ट में जैसे सोल्व किया था तो एफ एक्स आपका क्या आ चुका था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था, x रेज टू 1/2 यानी कि रूट x ln x when x is greater than 0 and 0 when x is equal to 0। हम अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड आउट करते हैं लास्ट से 1/2, तो क्या हो जाएगा रूट x ln x when x is greater than 0 and 0 when x is equal to 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दो आप, क्या होगा यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू एफ ऑफ x स्क्वायर, x की जगह क्या पुट कर देंगे x स्क्वायर, तो रूट x की जगह x स्क्वायर लिख दोगे तो रूट ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा x ln x स्क्वायर माइनस एफ एक्स कितना है रूट x इंटू ln x अपॉन एफ एक्स रूट x इंटू ln x। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्लियर, x टेंस टू 0 एफ ऑफ x स्क्वायर, x की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे, एफ ऑफ x ऐसा कैसा लिखेंगे, एफ ऑफ 0 x की जगह 0 पुट करने पर क्या आंसर आ जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करो आप, देखो आंसर आ जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, x स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 ln x, यहाँ पर रूट x ln x, तो ln x बाहर ले लो, अंदर कितना बचेगा 2x माइनस रूट x अपॉन रूट x इंटू ln x। क्लियर, तो रूट x से रूट x के ln x कैंसिल आउट। अगेन सॉल्व करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन रूट x माइनस रूट x अपॉन रूट x से रूट x कैंसिल आउट, लिमिट x टेंस टू 0, देखो x अपॉन रूट x कितना आ जाए, रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी कि रूट x 2 रूट x माइनस 1, x टेंस टू 0 पुट कर दो तो ये कितना हो जाए 2 इंटू 0 माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। आंसर कितना आ जाएगा -1। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लो। ओके, पहले वाले ए पार्ट से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दिया तो ये फंक्शन बन गया। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो, एफ एक्स ये ऐसा कैसा, एफ ऑफ 0 यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 पुट कर दो सारी, ln x कॉमन आ जाए कैंसिल आउट, स्प्लिट किया तो x अपॉन रूट x 2 रूट x माइनस 1, x टेंस टू 0 पुट कर दो तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। ओके, लिख लो इसको।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, लिखो क्वेश्चन नंबर 4। लेट द फंक्शन g minus infinite to infinite to minus pi by 2 to pi by 2. Let the function g minus infinite to infinite minus pi by 2 to pi by 2 be given by g of u is equal to 2 tan inverse e raised to u minus pi by 2 to tan inverse e raised to u minus pi by 2 then g of u is आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं। लेट द फंक्शन g माइनस इनफाइनाइट टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बी गिवन बाय g ऑफ u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स e रेज टू u माइनस पाई बाय 2 देन g ऑफ u इज फर्स्ट ऑप्शन लिख लो even and is strictly increasing, even function even, first option even and is strictly increasing in 0 to infinite, open interval 0 to infinite, even and is strictly increasing in open interval 0 to infinite. Second option odd and is strictly decreasing in minus infinite to infinite. Second option odd and is strictly decreasing in minus infinite to infinite. Third option odd and strictly increasing. Third option odd and strictly increasing in minus infinite to infinite. Odd and strictly increasing in minus infinite to infinite. Fourth option neither even nor odd but is strictly increasing in minus infinite to infinite. Neither odd nor even but is strictly increasing in minus infinite to infinite. First option क्या है? Even and strictly increasing in 0 to infinite. Second option क्या है? Odd and strictly decreasing in minus infinite to infinite. Third option क्या है? Odd and strictly increasing in minus infinite to infinite. Fourth option क्या है? Neither even nor odd but strictly increasing in minus infinite to infinite. Okay? तो सबसे पहले odd और even की चेक करते हैं कंडीशन। तो odd और even की कंडीशन चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा ऑड और इवन यानी कि g ऑफ माइनस अगर g ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी यू तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। g ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू g ऑफ u देन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। क्लियर? या फिर g ऑफ u प्लस g ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगा? ऑड बनेगा। और g ऑफ u प्लस g ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स g ऑफ u बना तो क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। क्लियर? ये चार केस आ गए आपके। ये चार केस मैं रिवाइज कर रहा हूं बेटा। इवन और ऑड फंक्शन के लिए चार केस है। अगर u की जगह माइनस यू पुट किया तो g ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी यू और g ऑफ कोई चेंज नहीं, g ऑफ यू इवन। अगर g ऑफ u एंड g ऑफ माइनस यू को ऐड करके ना 0 आया तो ऑड, अदरवाइज 2 ऑफ g आया तो इवन आया। क्लियर? कई बार क्या होता है कि ये x की जगह माइनस यू पुट करने पर या x की जगह माइनस x पुट करने पर ये कंडीशन आपको पता नहीं चला। अदरवाइज आपका इन चारों कंडीशन के अलावा जो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। देखो ये u की जगह माइनस यू पुट किया तो टेन इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस यू, टेन इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस यू क्या हो जाएगा?
देखो भाई इवन ऑड चेक करो, इसमें क्या होगा, इवन होगा कि ऐड ऑड होगा, चेक करो इसको। किया, चेक किया। देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो जी ऑफ यू आपको ये गिवन है, जी ऑफ माइनस यू देख लेते हैं। जी ऑफ माइनस यू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस यू माइनस पाई बाई। दोनों को ऐड कर दो, जी ऑफ यू प्लस जी ऑफ माइनस यू, देखो कितना आएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू यू माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस यू, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ई रेस टू यू माइनस पाई बाई 2। क्लियर। अगेन सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स ई रेस टू यू, 2 tan इनवर्स 1 अपॉन ई रेस टू यू कितना आ जाएगा, कोट इनवर्स ई रेस टू यू, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2 कोट इनवर्स ई रेस टू यू, क्योंकि tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है, कोट इनवर्स। माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, माइनस पाई। 2 बाहर कॉमन लिया इनमें, 2 बाहर कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, 2 बाहर कॉमन लिया तो क्या, tan इनवर्स ई रेस टू यू प्लस कोट इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ई रेस टू यू प्लस कोट इनवर्स ई रेस टू यू माइनस पाई। क्लियर। अब देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, तो 2 पाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0। तो जी ऑफ यू प्लस जी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू 0 आया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ए और डी ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए। अब आपके पास कौन सा, बी और सी ऑप्शन में से हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गई बेटा। ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जब आपको जी ऑफ यू पे, जी ऑफ माइनस यू पे माइनस ऑफ जी यू या फिर जी ऑफ यू नहीं आ रहा हो, तो आप एक बार इनको भी चेक करोगे, जी ऑफ यू प्लस जी ऑफ माइनस यू भी चेक करोगे। अगर उसमें भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो इन दोनों में से, तो आपका नाइदर इवन नो रोड होगा। क्लियर। तो x की जगह मैंने u की जगह माइनस यू पुट किया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर सोल्व किया तो आपका 0 आ गया। क्लियर। तो ये आप सिंप्लीफाई करना, यहाँ पर ऑड इवन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ओके, लिख लो यहाँ पर। तो ए और डी फंक्शन, आप ए और डी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर बी और सी ऑप्शन में से रिमेनिंग रहेगा। ओके, लिख लो इसको, फिर आगे सॉल्व करो। इवन और चेक हो गया। अब आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो उसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीज, जी ऑफ यू को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना हो तो आपको जी ऑफ यू का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में, तो आप चेक करो, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके चेक करो, इसको लिखो और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करो बेटा।
सॉल्व करो इसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। देखो बी और सी ऑप्शन आपके हो सकते हैं, तो बी और सी दोनों ऑप्शन में देखो, बी में भी इंटरवल दोनों में सेम है, दोनों के अंदर इंटरवल आपका माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट है, बस आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना, यानी कि डेरिवेटिव देखना है कि ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। देखो डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव एकदम सिंपल है आपका। इसका डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड आउट करना हो, जी ऑफ यू का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी डैश यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ई रेस टू यू का स्क्वायर, और ई रेस टू यू का डेरिवेटिव ई रेस टू यू और माइनस जीरो, यानी कि जी डैश यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ई रेस टू यू अपॉन 1 प्लस ई रेस टू यू का होल स्क्वायर। अब देखो ई रेस टू यू है आपकी, ई रेस टू यू है ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, 1 प्लस ई रेस टू ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये टोटल वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो, यानी कहने का मतलब जी डैश यू इज ग्रेटर देन जीरो एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन वेयर यू बिलोंग्स टू, कोई भी इंटरवल हो आपका माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट के लिए। क्लियर, यू की वैल्यू कोई भी पुट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, और ये हमेशा आपका डिफाइन होता है। इंटरवल आपका डोमेन क्या दे रखा, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, तो एक्स की यू की कोई भी वैल्यू पुट करो माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। देन जी यू इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, सी ऑप्शन, ऑड एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। लिख लो इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। फाइंड द लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 in the interval minus 5 to 5, in the interval minus 5 to 5, in the interval minus 5 to 5. Clear? Find the least and greatest value of fx is equal to e raised to x square minus 4x plus 3 in the interval minus 5 to 5. Clear? तो लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस 5 to 5 में,
तो अगेन आपको इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में आपका डिक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको इंटरवल मिल गया तो आप इसका लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्राई करो बेटा, सॉल्व करो, देखो इसको। किया, देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स आपको ये फंक्शन गिवन है, इसका आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लो। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का 2x माइनस 4। क्लियर। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट यहां पर देखो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ई रेस टू एक्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो आपको ओनली 2x माइनस 4 देखना है। तो अगर आप लाइन डायग्राम बनाते हैं तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4/2 2। क्लियर। यहां पर क्या हो जाएगा, पावर क्या ऑड, पॉजिटिव नेगेटिव, इस इंटरवल के अंदर और इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव। क्लियर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 2 to infinite, एंड यहां पर कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2। कहने का मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात। क्लियर। तो आप यहां पर ये चीज ध्यान में रखो कि जो एफ डैश एक्स है वो 2 to इनफाइनाइट में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो यानी कि एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग होगा किसके अंदर, 2 to इनफाइनाइट में, और एफ एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, माइनस इनफाइनाइट टू 2 के अंदर। ओके, माइनस इनफाइनाइट टू 2 के अंदर। अब आपको इंटरवल ये गिवन है, तो इस इंटरवल को हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं कि देखो 2 to इनफाइनाइट में इंक्रीज कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 2 में डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट टू 2 में डिक्रीज करेगा तो ये फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा किस में, -5 to 2 के अंदर। क्लियर। -5 to 2 के अंदर ध्यान में रखना बेटा, माइनस इनफाइनाइट टू 2 में डिक्रीज कर रहा है तो -5 to 2 में भी ये डिक्रीज ही करेगा, एंड इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन क्या करेगा 2 to 5 में, 2 to 5 में क्या करेगा, इंक्रीज। तो दो इंटरवल आपके पास आ गए, -5 to 2 में डिक्रीज करेगा और 2 to 5 में इंक्रीज करेगा, -5 to 2 में डिक्रीज करेगा और 2 to 5 में इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ आएगा, आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से कुछ आएगा, -5 to 2 में डिक्रीजिंग, -5 to 2 में क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से आएगा, और 2 पे देखो, अगर इसके देखते हो आप यहां पर देखो क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो आप इसके, हम ओनली इसी को चेक करें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को, इसी की वैल्यू पे आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। ओनली मैं इसी को चेक करूंगा क्योंकि देखो ई रेस टू है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को ही देख लेता हूं, तो इसकी पावर ई रेस टू 2 है, ई रेस टू 3, ई रेस टू 4 है, तो ई की पावर आपकी इंक्रीज मैक्सिमम आती जाएगी। क्लियर। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहां पर फैक्टर देखो बेटा कितने आ जाएंगे,
एक्स एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री, यही फैक्टर आएंगे, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस थ्री, यानी कि ये पॉइंट क्या जाएगा वन और यहां पर पॉइंट क्या जाएगा थ्री, तो यहां से फिर ऐसे जाएगा आपका, क्लियर, ये क्या आ जाएगा पॉइंट टू। ओके, तो -5 टू -5 यहां पर कहीं रहेगा, क्लियर, और +5 यहां पर कहीं रहेगा। आपको -5 पे 5 पे और 2 पे चेक कर लो, इसकी वैल्यू चेक करनी है बेटा, इसकी वैल्यू ओनली एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आपका जो भी आएगा ई रेस टू आपकी ज्यादा ही होगी वैल्यू, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसको हम लेट करते हैं, तो यहां पर इसको g ऑफ x लेट कर लेते हैं, क्लियर। तो g ऑफ -5 कितना आ जाएगा 25 माइनस यानी कि प्लस 20 प्लस 3 कितना आएगा 48, क्लियर। और g ऑफ 5 पे कितना आ जाएगा 25 माइनस 20 प्लस 3 कितना लिखेंगे 5 प्लस 3 8, क्लियर। और g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g ऑफ 2 की 4 माइनस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा -1, क्लियर। g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो ध्यान में रखना कि g ऑफ -5 पे 48 और g ऑफ 5 पे 8, हमें क्या -5 टू 2 में डिक्रीज करेगा, -5 टू 2 में डिक्रीज करेगा, तो -5 पे मैक्सिमम 2 पे मिनिमम, 2 टू 5 में इंक्रीज करेगा, 2 पे मिनिमम 5 पे मैक्सिमम। तो -5 और मैक्सिमम वाले पॉइंट कौन से -5 और 5, तो -5 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 48, 5 पे वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्लियर। तो मैक्सिमम कहां पर होगी 48 आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, मिनिमम क्या होगी 2 ही होगी, -5 टू 2 में डिक्रीज कर रहा है, तो -5 पे मैक्सिमम 2 पे मिनिमम, 2 टू 5 में इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पे मिनिमम 5 पे मैक्सिमम, तो 2 पे तो आपकी मिनिमम रहेगी, यानी कि मिनिमम क्या रहेगी -1, क्लियर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू f ऑफ -5 इज इक्वल टू e रेस टू 48, क्लियर। एंड लिस्ट वैल्यू f ऑफ 2 यानी कितना आ जाएगा e रेस टू -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्लियर, ये दो वैल्यू आ जाएगी। लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन ई, कहां पर x इज इक्वल टू 2 पे। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी e रेस टू 48, कहां पर x इज इक्वल टू -5 पे, लिख लो आप -5 पे। ओके, तो अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स ये आपको गिवन है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिए, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो आपको इसी को चेक करना है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट 2 टू इनफाइनाइट में इंक्रीज करेगा, -इनफाइनाइट टू 2 में एफ डैश एक्स डिक्रीज करेगा, यानी कि एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 2 टू इनफाइनाइट एंड -इनफाइनाइट टू 2। आपको इंटरवल -5 टू 5 दे रखा है, तो -5 टू 2 के अंदर ये डिक्रीज करेगा और 2 टू 5 में इंक्रीज करेगा, क्लियर। तो ऐसे तो -इनफाइनाइट टू 2 में डिक्रीज कर रहा है और 2 टू इनफाइनाइट में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आपको इंटरवल जो लेना है वो -5 टू 5 में ही लेना है, -5 टू 5 के अंदर लेना है, क्लियर। तो -5 टू 5 में हम ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ग्राफ की शेप देख लेते हैं, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे x-1 x-3, ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का रफली ग्राफ है बेटा, रफली ग्राफ है। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे 1 और 3, तो 1 और 3 पे x एक्सिस कट करेगा और 2 आपका 2 पे ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम, 2 पे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कर्व चेंज हो रहा है तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर। तो f ऑफ -5 आप देखो इसकी वैल्यू चेक कर लो, -5 पे इसकी वैल्यू 48, 5 पे इसकी वैल्यू 8 और 2 पे इसकी वैल्यू -1, तो g ऑफ यानी कि जो इसकी वैल्यू 48, तो x इज इक्वल टू -5 यहाँ पुट करो तो e रेस टू 48 मैक्सिमम, e रेस टू -1 मिनिमम, और आपका ये f ऑफ ये क्या आ जाएगी 8 वैल्यू है, तो मैक्सिमम क्या आ जाएगी e रेस टू 48 और मिनिमम क्या आ जाएगी 1 अपॉन ई वैल्यू आपकी लिस्ट होगी कहां पर 2 पे। वैसे भी -5 टू 2 में डिक्रीज कर रहा है, तो -5 पे मैक्सिमम 2 पे मिनिमम, 2 पे 2 टू 5 में इंक्रीज कर रहा है, तो 2 पे मिनिमम और 5 पे मैक्सिमम हो सकती है, तो मिनिमम पॉइंट एक ही है 2,
तो 2 पे चेक कर लोगे। मैक्सिमम पॉइंट आपके 2 है, -5 और 5, तो -5 और 5 पे आप चेक कर लोगे, तो -5 पे इसकी मैक्सिमम लोगे। लिख लो इसको अच्छे से। लिख लो आराम से इसको। लिख लिया आपने? लिख लिया बेटा सबने? ओके, तो आज हमने पार्ट 2 के मोनोटोनिसिटी के जे एक्सरसाइज यानी कि जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ये 5 के 5 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करना, ताकि पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पर कई जगह अपना इनवर्स ट्रिगो भी आया, इनइक्वलिटी भी आया आपके पास, क्लियर, इवन ऑड फंक्शन भी आया एक क्वेश्चन के अंदर। तो यानी कि कुछ चीजें आपकी रिवाइज भी हो रही हैं। क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकता है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो क्वेश्चन की अप्रोच आपको यहाँ पर सीखनी है। डेफिनेटली आप कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वही ध्यान में रखने हैं कि इंक्रीजिंग कब करेगा, डिक्रीजिंग कब करेगा, फंक्शन ऑड कब होता है, इवन फंक्शन कब होता है, ये सारे, किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ बनाना आपको ध्यान में होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का, जैसे sin 3x का, cos 3x का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं हम, किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं, वो सारी अप्रोचेज हमने यहाँ पर सीखी है। तो ये अप्रोच आप अगर सीख जाते हो तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, रोल्स थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये चीज आपको मेन इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखना है, क्लियर। तो क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट जेएम एक्सरसाइज में हमने अप्रोक्स 8 to 9 क्वेश्चन किए, यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन किए, अप्रोक्स आपके 14 to 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्लियर। पूरे चैप्टर का निचोड़ इन 14 to 15 क्वेश्चंस में है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं। ओके, तो अच्छे से रिवाइज कर लेना इनको। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम पार्ट 3 पे, नेक्स्ट पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्लियर। तो इन दोनों पार्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। दोनों के आपके 5 to 6 लेक्चर है, अच्छे से रिवाइज करना। देन
आप पार्ट 3 पे मूव करना। ओके, तो अच्छे से हम स्टडी करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई आपको दिक्कत या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस स्टेप बाय स्टडी करते जाओ, सब कुछ आपका डन हो जाएगा। ओके, कोई भी किसी को कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डाउट अपना सेंड कर देना ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ, आपका डाउट डेफिनेटली सॉल्व होगा, बट आप स्टडी करते जाओ अच्छे से, देन डन होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करें। थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक।